अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ दज्जाल के रिलेटेड। ठीक है, तो दज्जाल क्या है और कहाँ रहता है, इसकी क्या हकीकत है इस्लाम में, इसकी तफसील से जानकारी जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को जो है आपको आखिरी तक देखना होगा। ठीक है, चलिए हम देखिए। आज हम बात करने वाले हैं क़यामत से पहले का सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा इम्तिहान, वो है दज्जाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। यानी इंसानियत की पूरी तारीख में ऐसा कोई इम्तिहान नहीं आया जैसा दज्जाल का आने वाला है। रिवायतों में आता है कि दज्जाल की माँ 30 साल तक बांझ रही, फिर अल्लाह के हुक्म से उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन वो बच्चा आम इंसानों जैसा नहीं था। उसकी एक आंख फूटी हुई थी, दूसरी आंख चमकदार और बड़ी, उसका बदन मोटा और कद छोटा था, बाल घूंघट। देखिए दोस्तों, इन दज्जाल भी जो है इंसानी नस्लों में से है, यानी इंसान की औलाद में से है। तो देखिए आगे चल के क्या होगा। और चेहरा लाल सफेद। बचपन से ही उसमें अजीब और गरीब आदतें थीं, लोग उससे डरते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी तमाम अद्दारी रजी अल्लाहु अन्हु जहाज पर सफ़र कर रहे थे। अचानक समुद्र में तूफान उठा और उनका जहाज एक अनजान टापू पर जा लगा। वहां उन्होंने देखा एक अजीब मखलूक, पूरे जिस्म पर बाल, जिसे जस्सासा कहा जाता है। उसने कहा, जाओ उस बड़े आदमी से मिलो। तो जब सहाबी पहुंचे तो देखा लोहे की जंजीरों में कैद एक बहुत बड़ा आदमी। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, चेहरा खौफनाक और आंखें वैसी ही जैसी हदीसों में बयान की गई। उसने सवाल किया, बताओ अरब में क्या हो रहा है, क्या आखिरी नबी भेजे गए? फिर सहाबी ने जवाब दिया, हाँ। तब उस कैदी ने कहा, जान लो मैं दज्जाल हूँ, मुझे इजाजत मिलते ही मैं निकलूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। यानी आज भी दज्जाल कहीं ना कहीं कैद है, मगर आखिरी जमाने में वो जरूर निकलेगा। दज्जाल की पैदाइश कैसी थी, उसकी शक्ल सूरत कैसी थी और कैसे वो आज भी कैद में है। अब हम उस वक्त की बात करेंगे जब दज्जाल को अल्लाह ताला बाहर निकलने की इजाजत देंगे। हदीसों में आता है कि दज्जाल मशरिक ईस्ट से निकलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खुरासान की सरजमीन से निकलेगा। खुरासान आज का ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का इलाका है। कुछ रिवायतों में साफ तौर पर आता है कि उसका ठिकाना इस्फहान ईरान का शहर होगा और वहीं से 70,000 यहूदी उसके साथ निकलेंगे। उनके बदन पर शाही कपड़े होंगे और हाथों में तलवारें। दज्जाल अकेला नहीं होगा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर होगा। यहूदी, मुनाफिक, काफिर और दुनिया के लालची लोग। उसके पास होगा एक अजीब सवारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी रफ्तार हवा की तरह होगी। वो शातिद दुखत है, वो इतना तेज घूमेगा कि 40 दिन में पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल का पहला दिन 1 साल जितना लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने जितना, तीसरा दिन 1 हफ्ते जितना और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। सोचिए, 1 दिन साल जितना लंबा, मतलब सूरज उसी जगह ठहरा रहेगा। लोग परेशान होंगे कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, उस दिन हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घंटों का हिसाब लगाकर। हदीसों में आता है कि दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, हर शहर, हर गांव, हर बस्ती में जाएगा। लोगों को अपने झूठे खुदाई के दावे पर यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। वो जाएगा सीरिया, इराक, मिस्र, यमन, सऊदी अरब, तुर्क और रोम, यूरोप के इलाके और एशिया के बहुत से शहरों में। वो समुद्रों को पार करेगा, पहाड़ों को लांघेगा और अपने पीछे एक ऐसी फौज बनाएगा कि हर तरफ उसका नाम गूंजेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। ये मदीना के 7 दरवाजों पर फरिश्ते पहरा देंगे। जब वो वहां जाने की कोशिश करेगा तो जमीन कांप उठेगी और उसे पीछे धकेल देगी। दज्जाल का निकलना खुरासान से होगा। उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। उसकी सवारी हवा की तरह तेज होगी। उसका सफर 40 दिन में पूरी दुनिया का होगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके लिए हराम होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया, लेकिन मैं तुम्हें उसकी ऐसी बातें बताता हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई। दज्जाल लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए झूठी करामातें दिखाएगा। लोग सोचेंगे कि वो सच में खुदा है। दज्जाल किसी बस्ती में जाएगा और कहेगा, मुझे अपना रब मान लो। अगर लोग मान लेंगे तो वो आसमान की तरफ इशारा करेगा और बारिश बरस पड़ेगी। जमीन हरी भरी हो जाएगी, पशु मोटे और तंदुरुस्त हो जाएंगे, दूध से उनकी थनों भर जाएंगी। लेकिन अगर कोई बस्ती इनकार करेगी तो दज्जाल कहेगा, इनसे सब कुछ रोक दो। फिर वहां बारिश नहीं होगी, धरती सूख जाएगी, जानवर मर जाएंगे और लोग भूख प्यास से परेशान हो जाएंगे। दज्जाल के पास यानी उसकी जो बात सुनेगा उसका जो है साथ देगा और जो उसकी बात नहीं सुनेगा उनको सताएंगा। 2 चीजें होंगी, एक हरी भरी बगीचे जैसी जगह जहां पानी और आराम होगा, और दूसरी जगह आग और धुएं जैसी दिखेगी। वो कहेगा, ये मेरी जन्नत है और ये मेरी जहन्नम। लेकिन असलियत उलटी होगी। जो उसकी जन्नत में जाएगा असल में जहन्नम में गिरेगा, और जो उसकी आग में कूदेगा असल में अल्लाह की जन्नत पाएगा।
रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर कोई दज्जाल को पाए तो उसकी आग में कूद जाना, क्योंकि वही जन्नत होगी। दज्जाल किसी जवान आदमी को बुलाएगा, उसे तलवार से 2 टुकड़े कर देगा, लोगों के सामने उसका बदन अलग अलग रख देगा, फिर कहेगा, देखो मैं उसे जिंदा कर दूंगा, और वो उस आदमी को फिर से खड़ा कर देगा। लोग दंग रह जाएंगे, सोचेंगे कि ये वाकई खुदा है, लेकिन असलियत यह है कि अल्लाह ताला उसे सिर्फ धोखा देने की ताकत देंगे। दज्जाल लोगों से कहेगा, मुझे मान लो, मैं तुम्हें दौलत दूंगा। देखो दोस्तों, इसमें ये बताना, ये वीडियो बनाकर बताना, इसका मकसद ये है कि हम सबको जो है इसकी जानकारी हो जाए कि दज्जाल आने के बाद क्या हो सकता है, तो हम क्या उससे फेस करना है। तो ये हम सबको जो है इसकी जानकारी रहना है, इसके लिए जो है वीडियो बनाया जा रहा है। किसान में जाएगा और कहेगा, तेज खजाने निकल आओ। दिन तो सोना चांदी उसके पीछे ऐसे दौड़ेगा जैसे मधुमक्खी अपने रानी के पीछे दौड़ती है। ये देखकर दुनियादार लोग उसके सामने झुक जाएंगे। रिवायत में आता है कि दज्जाल कुछ की तरफ जाएगा, वो वहां अपना तख्त बनाएगा और लोगों को कहेगा, ये मेरा राज्य है, मैं ही रब हूँ। ये उसके आसपास बहुत से लोग जमा होंगे, कुछ उसकी झूठी जन्नत के लिए, कुछ उसकी दौलत के लिए और कुछ उसके डर की वजह से। दज्जाल लोगों को बारिश और सूखे से कंट्रोल करेगा, उसकी झूठी जन्नत जहन्नम होगी। वो मरने वालों को जिंदा करता दिखाएगा, सोना चांदी उसके पीछे चलेगा और वो कुद्स में जाकर अपना तख्त जमाएगा। दोस्तों, जब दज्जाल पूरी दुनिया में घूम रहा होगा तो मुसलमानों के लिए वक्त बहुत सख्त होगा। कुछ शहरों में लोग भूख से तड़प रहे होंगे क्योंकि उन्होंने दज्जाल को रब मानने से इनकार किया होगा। कुछ शहरों में लोग दौलत और आराम के लालच में उसके सामने झुक गए होंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस वक्त सबसे ज्यादा कीमती चीज ईमान होगा। ये जो ईमान वाला होगा वो चाहे भूखा हो, प्यासा हो, लेकिन अल्लाह ताला उसे सब्र और सुकून देंगे। हदीसों में आता है कि कुछ मोमिन मक्का और मदीना में होंगे क्योंकि दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। कुछ मोमिन पहाड़ों और जंगलों में छुपेंगे और कुछ लोग छोटे छोटे घरों में इबादत करते रहेंगे ताकि दज्जाल की आंखों से बचे रहें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दज्जाल के सामने एक जवान मोमिन आएगा। दज्जाल उसके करीब आएगा और कहेगा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं रब हूं? वो जवान कहेगा, तू झूठा है, मेरा रब अल्लाह है। दज्जाल गुस्से में आकर उसे 2 टुकड़े कर देगा। लोग डर जाएंगे। फिर दज्जाल उसे जिंदा कर देगा और कहेगा, अब मान ले कि मैं रब हूं। लेकिन वो जवान हंसकर कहेगा, अब मुझे और भी यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है जिसके बारे में हमारे नबी ने बताया था। यूं रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो जवान उस वक्त का सबसे बड़ा शहीद होगा। दोस्तों, जब दज्जाल का फितना अपनी हद से बढ़ जाएगा, जब दुनिया चीख उठेगी, जब मोमिनों के दिल डर से कांपेंगे, तब अल्लाह ताला अपनी रहमत से एक नूर भेजेंगे। ये नूर होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। रसूलुल्लाह ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। उनके हाथ 2 फरिश्तों के पंखों पर होंगे। उनके सर से पानी की बूंदें गिरेंगी। उनके चेहरे से नूर चमक रहा होगा। वो दमिश्क, सीरिया की सफेद मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त मुसलमान नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे होंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें रोकेंगे और कहेंगे, तुम इस उम्मत के इमाम हो, तुम ही नमाज पढ़ाओ। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ शामिल हो जाएंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की सफेद मीनार पर उतरेंगे तो मुसलमानों के दिलों में हिम्मत और ताजगी आ जाएगी। हर तरफ नारे तकबीर गूंजेंगे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। फिर ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल उस वक्त फिलिस्तीन की तरफ भाग रहा होगा। वो डर कर शहर शहर घूमता रहेगा ताकि बच सके। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लुद्द के दरवाजे पर पकड़ेंगे। लुद्द आज के जमाने में फिलिस्तीन के इलाके का एक मशहूर शहर है। यहीं दज्जाल की आखिरी सांसें गिनी जाएंगी। दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के करीब पहुंचेंगे तो दज्जाल की हालत बहुत खराब हो जाएगी। हदीस में आता है, ईसा अलैहिस्सलाम की नजर जिस पर पड़ेगी वो पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। फिर दज्जाल डर के मारे भागेगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और अपने भाले से उसे वार करके कत्ल कर देंगे। उसकी मौत के साथ ही दुनिया पर से सबसे बड़ा फितना उठ जाएगा। दोस्तों, सोचिए, जिसने पूरी दुनिया को उलझा दिया था, जिसने लाखों लोगों को धोखे से अपने पीछे लगा लिया था, वो दज्जाल अब मिट चुका होगा। उसकी मौत के बाद मुसलमानों के दिलों से डर निकल जाएगा। हर तरफ सुकून और अमन होगा। लोग अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम इंसाफ से हुकूमत करेंगे, सलीब तोड़ दी जाएगी, सूअर। भाई यहाँ पर इस बात से ये समझ में आ रहा है कि जब तक दुनिया में दज्जाल रहेगा तो अमन और सुकून नहीं रहेगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर देंगे तो अवाम में सुकून, राहत, जानवरों में हर जगह जो है अमन और सुकून रहेगा। तो दज्जाल का फितना ऐसा है, मारा जाएगा, जजिया खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। यानी उस वक्त पूरी दुनिया में हक़ की हुकूमत होगी, जुल्म और फरेब का नामो निशान मिट जाएगा। हदीसों में आता है, उस जमाने में इतना अमन होगा कि शेर और बकरियां एक ही जगह चरेंगे।
बच्चे सांप और बिच्छुओं से खेलेंगे, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जमीन इतनी बरकत देगी कि एक अनार से पूरा खानदान खाना खा लेगा। यह है दज्जाल का खात्मा और ईसा अलैहिस्सलाम की फतह। अल्लाह ताला ने हमें यह सब पहले ही बता दिया ताकि हम दज्जाल के फितने से बच सकें। जब दज्जाल मारा जाएगा तो इंसानियत ने राहत की सांस ली होगी। दुनिया पर अमन और सुकून का ऐसा दौर आएगा जैसा कभी पहले न देखा गया। लोगों के दिलों से डर और खौफ निकल जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के सरबराह बनेंगे। उनके साथ हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी होंगे। दोनों मिलकर दुनिया में इंसाफ और शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम करेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम इंसाफ से हुकूमत करेंगे। सलीब तोड़ी जाएगी, सुअर मारा जाएगा और जजिया खत्म कर दिया जाएगा। यानी उस वक्त सिर्फ इस्लाम का झंडा बुलंद होगा। हर तरफ अदल और अमन होगा। हदीसों में आता है कि उस दौर में जमीन और आसमान से बरकत बरसेगी। जमीन अपनी तमाम पैदावार निकालेगी, आसमान से लगातार बारिश होगी। एक अनार इतना बड़ा होगा कि पूरा खानदान खा लेगा। यह है दज्जाल का खात्मा और ईसा अलैहिस्सलाम की फतह। अल्लाह ताला ने हमें यह सब पहले ही बता दिया ताकि हम दज्जाल के फतने से बच सकें। जब दज्जाल मारा जाएगा तो इंसानियत ने राहत की सांस ली होगी। दुनिया पर अमन और सुकून का ऐसा दौर आएगा जैसा कभी पहले न देखा गया। जानवरों में भी अमन होगा। शेर बकरियों के साथ चलेंगे, बच्चे सांप और बिच्छुओं से खेलेंगे, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उस वक्त जंग का नामो निशान मिट जाएगा। लोग हथियार तोड़ देंगे, नफरतें मिट जाएंगी। हर तरफ मोहब्बत और भाईचारा होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इतनी अमनो अमान होगी कि शेर भेड़ों के साथ घूमेंगे और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हदीसों में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लंबा वक्त जिंदा रहेंगे। वो शादी करेंगे, औलाद होगी और मुसलमानों के साथ रहेंगे। उनकी हुकूमत पूरी दुनिया में कायम होगी। आखिर में जब उनका वक्त पूरा होगा तो वो भी इंसानों की तरह वफात पाएंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम को दफन किया जाएगा और वो मेरी कब्र के पास आराम फरमाएंगे। दोस्तों, दज्जाल का फितना खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरी ज़माने के बाकी बड़े इम्तिहान अभी बाकी होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो देखिए दोस्तों, इसमें दज्जाल क्या है, इसकी असल हकीकत। तो दोस्तों, इसको जो है लाइक, शेयर और कमेंट करो। अपने दोस्तों को भी जो है फॉरवर्ड करो ताकि इसका इल्म हो जाए हर एक को।